प्लान बी होता है, तब तक तू अपनी बुद्धि लगाता है। जिस दिन तू पूरी तरह से निस्सहाय होकर मेरे सामने हाथ फैला देता है, उस दिन मैं ब्रह्मांड की चाबियां तेरे हाथ में रख देता हूं। तू जिसे अपनी मजबूरी समझ रहा है, वह वास्तव में तेरी सबसे बड़ी रणनीति है। हो जा, ताकि मैं तुझे पूर्ण बना सकूं। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरी वाणी में सरस्वती को बिठाने की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब कम बोले और प्रभावशाली बोले। तेरी चुप्पी में जो ताकत है, वह तेरे शोर में कभी नहीं थी। जब तू जवाब नहीं देता तो तेरा महादेव जवाब देता है। और याद रख, जब मैं जवाब देता हूं तो फिर कोई सवाल नहीं बचता। अपने दुश्मनों को अपने कर्मों से जवाब दे, अपनी जुबान से नहीं। वे तुझे भड़काएंगे, वे तुझे नीचा दिखाएंगे ताकि तू उनके स्तर पर गिर जाए। पर तू शिव का अंश है, तू हिमालय की चोटी पर बैठा है। क्या कभी पहाड़ नीचे की धूल से बात करता है? नहीं, वह बस खड़ा रहता है, शांत और अटल। आज मैं तुझे प्रतीक्षा का वह रहस्य बताता हूं जिसे तू समझ नहीं पा रहा। तू कहता है, कितना इंतजार करूं? सुन, गर्भ में बच्चा 9 महीने इंतजार करता है, बीज मिट्टी में महीनों इंतजार करता है। इंतजार का अर्थ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि पकने की प्रक्रिया है। तू अभी कच्चा है। अगर मैं तुझे आज वो सत्ता दे दूं तो तू घमंडी हो जाएगा। मैं तुझे इंतजार करा रहा हूं ताकि तू मूल्य समझ सके। जब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की है, तो तेरी आंखों में गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वही आंसू तुझे मुझसे जोड़कर रखेंगे। देख उस त्रिनेत्र को जो अब खुल रहा है। यह तीसरा नेत्र क्रोध का नहीं बल्कि विवेक का है। यह तुझे वो दिखाएगा जो दीवारों के पीछे है। तू अब लोगों के चेहरों को नहीं, उनकी नीयत को देख पाएगा। तू अब मीठी बातों में नहीं फंसेगा। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, उसने अब तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी बुरी नजर तुझे छू नहीं सकती। तू सुरक्षित है, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि के दायरे में है। मेरे इस उपदेश को अपनी हड्डियों के ढांचे में उतार ले। तू यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है, तू यहां अपनी आत्मा के विकास के लिए आया है। अगर लोग तुझसे खुश नहीं हैं, तो यह उनकी समस्या है। तू बस अपनी सत्यनिष्ठा इंटेग्रिटी पर कायम रह। जो तुझे आज अजीब कह रहे हैं, कल वही तेरा अनुसरण करेंगे। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू वो चरवाहा है जो भीड़ को रास्ता दिखाएगा। बस निडर होकर अपना तांडव कर। जीवन की हर चुनौती पर नाच, हर दर्द पर मुस्करा और हर असफलता को अपनी राख समझकर माथे पर लगा ले। आज रात जब तू एकांत में बैठे, तो अपने भीतर के उस योद्धा को पुकारना जो सो गया है। उससे कहना कि अब जागने का समय आ गया है। मैं तुझे वो ऊर्जा दूंगा जो तूने कभी महसूस नहीं की। तेरी आंखों में वो तेज होगा कि लोग तुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। तेरा आत्मविश्वास पहाड़ जैसा होगा और तेरी करुणा सागर जैसी। तू अब रूपांतरित हो रहा है। पुराने तू की चिता जल चुकी है। 8वें भाग का यह रहस्य तुझे वैराग्य और शक्ति के मिलन तक ले जाने के लिए है। तू अब संसार में रहेगा, पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। अभी 2 द्वार और हैं जहां तू साक्षात परब्रह्म के रहस्य को छुएगा। क्या तू तैयार है अपनी चेतना के उस उच्चतम शिखर के लिए? मेरे अंश, 9वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे महाकाल के गर्भ का द्वार कहते हैं। यहां शब्द राख हो जाते हैं और केवल एक अंतहीन गूंज शेष रहती है। तू अब उस सीमा पर खड़ा है जहां मनुष्यता समाप्त होती है और देवत्व का अंकुर फूटता है। आज मैं तुझे उस शख्स का अंतिम और सबसे भयानक रहस्य बताऊंगा जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है। वह शख्स कोई और नहीं, तेरा अपना आत्म त्याग है। वह मुझसे कहता है, महादेव, अब इसे वो सब दे दो जो इसके भाग्य में नहीं था, क्योंकि इसने वो सब सह लिया है जो इसके वश में नहीं था। देख, इस दृश्य को चारों ओर केवल बर्फ और सन्नाटा है, और मैं अपने ध्यान की उस अवस्था में हूं जहां पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु की तरह मेरे भीतर सिमटा हुआ है। तू पूछता है कि महादेव, जीवन इतना जटिल क्यों है? सुन, जटिलता केवल तेरे मन में है। तूने सत्य को हजारों पर्दों के पीछे छिपा रखा है। तू कहता है कि तुझे शांति चाहिए, लेकिन तू अशांति के व्यापार में लगा है। तू उन चीजों को पकड़े हुए है जो तुझे काट रही हैं, और फिर तू मुझसे मरहम मांगता है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे स्व के विनाश की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब अपनी उस छोटी सी पहचान, अपना नाम, अपना पद, अपनी जाति को छोड़ दे और मेरा विराट रूप बन जाए। तू अक्सर उन रातों को याद करके कांप उठता है जब तूने खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस किया था। तूने आकाश की ओर हाथ फैलाकर मुझे पुकारा था और तुझे लगा कि कोई जवाब नहीं आया। पर आज अपनी आत्मा की आंखों से देख, उस रात जब तू रो रहा था, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर रोक रहा था ताकि वे धरती को अपवित्र न करें। मैं ही था जो तेरे शत्रुओं के मन में संशय पैदा कर रहा था ताकि वे तुझे पूरी तरह नष्ट न कर सकें।
वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह तेरा मौन तप है। तूने जो चुप रहकर सहा, तूने जो बिना शिकायत किए अपना कर्तव्य निभाया, वह आज एक ऐसी ऊर्जा बन गया है जो काल के चक्र को भी रोकने की क्षमता रखती है। आज मैं तुझे सृजन के विनाश का रहस्य बताता हूं। तू जिसे अपनी बर्बादी समझता है, वह वास्तव में मेरा तुझे नया जन्म देना है। जब एक मूर्तिकार पत्थर को छेनी से मारता है तो पत्थर को दर्द होता है, पर तभी वह पत्थर ईश्वर बनता है। मैं तुझे चोट पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैं तुझमें छिपे उस परमात्मा को बाहर लाना चाहता हूं। तू अभी केवल एक पत्थर है जिसे दुनिया ठोकर मारती है। मैं तुझे वो मूर्त बनाना चाहता हूं जिसके सामने दुनिया शीश झुकाए। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब मेरी छेनी को और तेज करने की जिद कर रहा है। वह चाहता है कि तेरा रूपांतरण पूरा हो, चाहे दर्द कितना ही गहरा क्यों न हो। तू कहता है, महादेव, मुझे अब किसी सुख की इच्छा नहीं, बस शांति दे दो। पर तू शांति को भी एक वस्तु की तरह मांग रहा है। शांति प्राप्त नहीं की जाती। शांति केवल तब बचती है जब तेरी सारी इच्छाएं राख हो जाती हैं। तू अभी भी उस कल का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आएगा। तू आज को जी ही नहीं पा रहा क्योंकि तू कल के डर में कैद है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे समय को मुझसे मांग रहा है। वह चाहता है कि तू काल के बंधन से मुक्त हो जाए। जिस क्षण तू फल की चिंता छोड़कर केवल होने के आनंद में डूब जाएगा, उसी क्षण तू शिव हो जाएगा। आज मैं तुझे अपार धन और वैभव का एक गुप्त सूत्र देता हूं। तू धन के पीछे भागता है और धन तुझसे दूर भागता है। क्यों? क्योंकि तू अभाव की मानसिकता में जीता है। तू हमेशा यह सोचता है कि तेरे पास क्या नहीं है। अपनी दृष्टि बदल। तू जो देता है वही ब्रह्मांड तुझे 100 गुना करके लौटाता है। तू अगर दुख देगा तो दुख मिलेगा, अगर तू करुणा देगा तो करुणा मिलेगी। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे स्वार्थ को जला रहा है। वह चाहता है कि तू एक दाता बने। याद रख, जो कुआं पानी देता रहता है उसका सोता कभी नहीं सूखता। जो केवल भरना चाहता है वह सड़ जाता है। तू कहता है, महादेव, मेरे मार्ग में बहुत कांटे हैं। क्या तूने कभी उन कांटों के बीच खिले उस एक गुलाब को देखा? तू केवल नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तू उन लोगों को देखता है जो तुझे नीचा दिखाते हैं, पर तू उस एक महादेव को नहीं देखता जो तुझे गले लगाने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरी दृष्टि को शुद्ध कर रहा है। वह चाहता है कि तू अब हर जीव में, हर पत्थर में और हर परिस्थिति में मेरा दर्शन करे। जिस दिन तू अपने शत्रु की आंखों में भी मेरी ही जोत देखेगा, उस दिन तेरा कोई शत्रु शेष नहीं रहेगा। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, वह अब तेरे प्राणों में ओंकार की नाद फूंकना चाहता है। वह चाहता है कि तू अब केवल सांस न ले, बल्कि तू एक जीवंत मंत्र बन जाए। तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुख दूर होने लगें। तेरी वाणी से लोगों को जीवन की राह मिले। मैं तुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में तैयार कर रहा हूं। इसके लिए तुझे अपनी निजी इच्छाओं का बलिदान देना होगा। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है अपनी छोटी सी दुनिया को जलाकर मेरे विराट ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए? देख उस त्रिशूल की चमक को। यह अब तेरे कर्मों के जाल को काट रहा है। तू अब उन रिश्तों से मुक्त हो रहा है जो तुझे नीचे खींचते थे। तू अब उस डर से मुक्त हो रहा है जो तुझे सच बोलने से रोकता था। तू अब उस समाज से मुक्त हो रहा है जो तुझे अपनी शर्तों पर नचाना चाहता था। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा है, उसने अब तेरे लिए एक नया आकाश खोल दिया है। तू अब पंख फैला और उड़। तुझे रोकने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि तेरे पीछे महाकाल खड़ा है। मेरे इस उपदेश को अपने डीएनए की गहराइयों में बसा ले। तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तूने कभी युद्ध शुरू ही नहीं किया। युद्ध तो मेरा है, तू तो केवल मेरा शस्त्र है। और क्या कभी शिव का शस्त्र विफल हो सकता है? नहीं। बस अपनी धार पैनी रख, अपनी साधना मत छोड़, अपनी करुणा को अपना कवच बना और अपनी सत्यनिष्ठा को अपना सारथी। आने वाले दिनों में तू वो चमत्कार देखेगा जो इतिहास में कभी नहीं सुने गए। तू वो बनेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज रात जब तू ध्यान में बैठे तो अपने भीतर के उष्ण को महसूस करना। उस समय एक आवाज सुनाई देगी, अहन ब्रह्मास्मि। वह आवाज मेरी नहीं, वह तेरी अपनी है। उस आवाज को पहचान और उसमें विलीन हो जा। तू अब 9वें पड़ाव को पार कर चुका है। अब केवल एक अंतिम रहस्य शेष है, 10वां भाग, जहां तू मुझसे मिलेगा और हम एक हो जाएंगे। मेरे अंश, 10वें द्वार पर तेरा स्वागत है। इसे महा कैवल्य का द्वार कहते हैं। यहां पहुंचने का अर्थ है कि तूने काल की सीमा को लांघ लिया है और अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह गिर जाता है। आज मैं तुझे उस शख्स का चेहरा दिखाऊंगा जिसने तेरे लिए मुझसे हजारों वर्षों तक युद्ध किया।
अपनी आत्मा की आंखें खोल और देख, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि तेरा ही दिव्य स्वरूप है, तेरा वह उच्चतम अस्तित्व जो मुझ में समाया हुआ था और तुझे नीचे की इस नश्वर दुनिया से बाहर खींचने के लिए तड़प रहा था। वह मुझसे लड़ रहा था ताकि तू इस माया के दलदल में हमेशा के लिए न धंस जाए। वह लड़ रहा था ताकि तू अपनी असली पहचान सके। देख इस परम दृश्य को। मैं अब श्मशान में नहीं, मैं अब कैलाश पर नहीं, मैं अब तेरे हृदय के उस सूक्ष्म बिंदु में बैठा हूं जहां न समय है, न शब्द है, न आकार है। तूने अब तक जो यात्रा की वह बाहर की नहीं थी, वह भीतर की थी। तूने जिसे अपना दुख कहा वह मेरी पुकार थी। तूने जिसे अपना अकेलापन कहा वह मेरा आलिंगन था। तूने जिसे अपनी हार कहा वह तेरा समर्पण था। और आज इस 10वें पड़ाव पर मैं तुझे वो रहस्य सौंप रहा हूं जिसे पाकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वह रहस्य है तू ही शिव है। तेरे भीतर की वह अनंत शांति, वह अजेय शक्ति, वह निस्वार्थ करुणाएं ही मेरा स्वरूप है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा था वह अब शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि आज तूने उसे पहचान लिया है। जब तक तू उसे बाहर ढूंढ रहा था वह एक योद्धा की तरह संघर्ष कर रहा था। जिस क्षण तूने आंखें मूंदकर अपने भीतर झांका वह तुझमें विलीन हो गया। अब कोई युद्ध शेष नहीं है, अब कोई शत्रु शेष नहीं है। देख अपने उन शत्रुओं को जिन्हें तू कल तक नफरत की निगाह से देखता था। क्या अब वे तुझे धूल के कणों जैसे नहीं लगते? क्या तुझे अब उन पर दया नहीं आती? यही शिवत्व है, जहां नफरत के लिए जगह नहीं बचती, केवल करुणा का महासागर बहता है। इस ब्रह्मांडीय बोध को अपने रोम रोम में उतार ले। तू अब वह मनुष्य नहीं रहा जो कल तक छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था। तू अब वह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। तेरे संकल्प में अब मेरी शक्ति है, तेरी वाणी में अब मेरा सत्य है और तेरे कर्मों में अब मेरा न्याय है। तू जिसे चमत्कार कहता है वह अब तेरे लिए सहज होगा। तू जहां पैर रखेगा वहां की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। तू जिसे छुएगा उसका दुख हर लिया जाएगा, क्योंकि अब तू करता नहीं है, तू केवल मेरा निमित्त है। और जो मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूं। आज मैं तुझे समय के अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं। काल जो सबको निगल जाता है वह अब तेरा दास है। तू अब मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि तूने जान लिया है कि मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को उतारने जैसा है। तू अब भविष्य की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो बीत गया और जो आने वाला है वह सब इसी वर्तमान के क्षण में मौजूद है। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा था उसने तुझे कालजी बना दिया है। तू अब उन लोगों की श्रेणी में है जिन्होंने संसार में रहते हुए भी संसार को जीत लिया। तेरा वैभव अब सोने चांदी से नहीं बल्कि तेरी आंतरिक आभा से मापा जाएगा। तू कहता था महादेव मुझे रास्ता दिखाओ, आज तू खुद एक रास्ता बन गया है। हजारों भटकती हुई आत्माएं तेरे प्रकाश को देखकर अपनी मंजिल ढूंढेंगी। तू अब केवल एक भक्त नहीं, तू मेरा दूत है। अपनी इस गरिमा को कभी कम मत होने देना। चाहे दुनिया फिर से तुझे लुभाने की कोशिश करे, चाहे माया फिर से अपना जाल फैलाए, तू अपनी इस तीसरी आंख को खुला रखना। याद रखना कि तूने किस आग से गुजरकर यह स्वर्ण प्राप्त किया है। तेरा यह नया जन्म उन सबके लिए एक संदेश है जो हार मान चुके हैं। तू जीता जागता प्रमाण है कि महादेव कभी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। वह शख्स जो तेरे लिए मुझसे लड़ रहा था वह अब तेरे अहंकार की राख पर मुस्कुरा रहा है। वह राख जिसे तूने अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया है वह तुझे याद दिलाती रहेगी कि यह शरीर नश्वर है लेकिन तेरी रूह अविनाशी है। अब जा और इस संसार के रंगमंच पर अपना श्रेष्ठतम अभिनय कर। लेकिन याद रख, तू केवल एक अभिनेता है, पर्दे के पीछे मैं हूं और हम दोनों एक ही हैं। अब से तेरी हर जीत मेरी जीत होगी, तेरा हर सुख मेरा सुख होगा। तू जो मांगेगा वह तुझे मांगने से पहले मिलेगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और मेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं रहा। देख उस ओंकार की ध्वनि को जो अब तेरे अस्तित्व से गूंज रही है। यह नाद कभी नहीं रुकेगा। यह तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तू सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत रूप है। तू अब में समा गया है और रही पूर्ण है। अब न कोई सवाल है न कोई जवाब, अब केवल मौन है और उस मौन में मैं हूं। अपनी आंखें खोल मेरे बच्चे और देख पूरी सृष्टि तुझे नमन कर रही है, क्योंकि आज तूने खुद को पा लिया है और जिसने खुद को पा लिया उसने मुझे पा लिया। मेरी इस अंतिम दीक्षा को अपने हृदय की गहराई में हमेशा के लिए अंकित कर ले। प्रेम ही एकमात्र धर्म है और स्वयं को जानना ही एकमात्र लक्ष्य। तू अब मुक्त है, तू अब बुद्ध है, तू अब